सांख्य दर्शन के पहले अध्याय का पहला सूत्र है अथा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और ये सूत्र जो है इस दर्शन में जो विषय प्रस्तुत किया गया है उस विषय की जो है ये एक प्रकार से प्रतिज्ञा है, उसका जो है प्रस्तुतिकरण है कि इसमें क्या बताया गया है, किस विषय को लेकर के इस दर्शन में जो है विवेचन किया गया है। तो अथा का अर्थ होता है प्रारंभ करना। तो अब जो है प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है? जो तीन प्रकार के दुख संसार में है उनसे अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति का मतलब होता है पूरी तरह से छूट जाना। एक तो होता है कि कुछ समय के लिए निवृत्ति हो जाना, हमें कोई दुख आया और हम उस दुख से छूट गए, फिर दोबारा वही दुख हमें आ जाता है, तो वो कुछ समय की निवृत्ति होती है। लेकिन ये जो सांख्य दर्शन की प्रतिज्ञा है, सांख्य दर्शन का जो ये पहला सूत्र है पहले अध्याय का, ये थोड़ी देर के लिए दुख से निवृत्ति की बात नहीं कर रहा है, ये अत्यंत निवृत्ति की बात कर रहा है। अर्थात सर्वथा दुखों से छूट जाना, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छूट जाने की बात ये सांख्य दर्शन का पहला सूत्र कह रहा है कि अथा त्रिविध दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, वही जो है सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, जीवन का लक्ष्य है। अब जो इसमें तीन प्रकार के जो दुख है वे क्या है जो संसार में होते हैं? वे है आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। तो ये तीन प्रकार के दुख है जिनकी ओर सांख्य दर्शन का सूत्र जो है संकेत कर रहा है। अब इनमें जो पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, वो क्या है? तो अध्यात्म कहने से प्रायः व्यक्ति क्या समझता है? आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। तो ये सब तो ठीक है ही, अध्यात्म कहने से यही तात्पर्य आता है कि आत्मा परमात्मा की चर्चा हो, मन इंद्रिय बुद्धि की चर्चा हो, लेकिन साथ ही साथ हमारा शरीर भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात आध्यात्म कहने से हमारा शरीर भी, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब जो है उस आध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं। तो और आध्यात्मिक दुख अर्थात हमारे शरीर से जुड़ा हुआ दुख, या हम ये कहें कि हमारी खुद की कमी से, हमारी खुद की गलती से, क्योंकि आत्मा भी इसमें है। आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सब एक दूसरे के पूरक है। आत्मा जो है शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने अनेक प्रयोजनों को, अपने अनेक कार्यों को सिद्ध करता है। तो हमारी गलती के कारण से, हमारी लापरवाही के कारण से कहीं ना कहीं हमने त्रुटि की, जिस कारण से हमें जो दुख भोगना पड़ता है उसको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे किसी व्यक्ति को ज्वर आ गया, बुखार, तो ज्वर उसको जो है अपनी लापरवाही के कारण से आया। उसने जो है भोजन में परहेज नहीं किया, उल्टा सीधा भोजन किया, अथवा तो धूप में चला, अथवा तो कम अधिक भोजन किया, या तो कोई इस प्रकार का कार्य किया कि जिस कारण से उसको ज्वर आ गया। दूसरा और भी हम ले सकते हैं, असावधानी पूर्वक हम जो है चल रहे हैं और जो है व्यक्ति को ठोकर लग करके चोट लग गई। असावधानी पूर्वक चल रहे हैं, जलाशय में गिर गए। तो ऐसे जो कार्य जिनको हम करते हैं और उन कार्यों के कारण से हमें जो दुख उत्पन्न होता है वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है, जो हमें हमारे कारण से प्राप्त होता है। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। हमने किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया तो कोई हमारा दुश्मन हो गया,
और हमारी गलती के कारण से जो है हमें दंड भुगतना पड़ रहा है। यदि ठीक व्यवहार करते तो वो हमारा मित्र होता तो हमें दुख नहीं होता। अब हमारा ठीक व्यवहार नहीं था, हमने जो है उससे दुश्मनी मोल ली और उसकी दुश्मनी का हमें जो है दुख भोगना पड़ा। आदि आदि बहुत सारे व्यवहार आपको जीवन में स्वयं देखने को ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो आध्यात्मिक दुख के होते हैं। दूसरा होता है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक, भौतिक मतलब जो संसार के प्राणी हैं, भौतिक अर्थात भूत, भूत मतलब संसार में रहने वाले समस्त प्राणी भूत है। भूत का तात्पर्य यहां ये नहीं है जो एक अंध परंपरा चल पड़ी है संसार में कि कोई भूत होता है और वो आकर के डराता है, इसका मतलब भूत नहीं होता। भूत का मतलब होता है संसार के समस्त प्राणी। और उनको भूत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह पंच भूतों से बने हैं, पंच महाभूतों से बने हैं। जो पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो ये पंच महाभूत है, इनसे बने हुए जो शरीर है, तो उन शरीरों को या इनसे बने हुए जो प्राणधारी है, जीव है, जो प्राणी है, चाहे मनुष्य है या पशु पक्षी आदि जो भी है, वो सब जो है भूत कहलाते हैं। महाभूतों से बने हुए वे भूत कहलाते हैं। और इसी कारण से ये जो दूसरे प्रकार का दुख बोला आधि भौतिक अर्थात अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाला दुख आधि भौतिक दुख कहलाता है। इसमें भी कई उदाहरण बन सकते हैं। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, अचानक कुत्ते ने हमें काट लिया, हम तो चुपचाप जा रहे थे, कुत्ते ने झपट्टा मारा, हमें काट लिया, तो दूसरे प्राणी के कारण से हमें दुख हो गया। हम जो है जंगल में जा रहे थे और कोई जंगली जानवर हुआ और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो उसके कारण से भी जो है हमें दुख मिल जाता है। कई बार अनायास दूसरे मनुष्य भी हमें दुख दे देते हैं। हमने उनका कोई नुकसान नहीं किया, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं किया, परंतु दूसरे व्यक्ति जो है हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमारा धन छीन लेते हैं, हमारे साथ हिंसा का व्यवहार करते हैं। तो ये सब जो है आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं, जो हमें दूसरे प्राणियों से, मनुष्यों से, पशुओं से, पक्षियों से, इन सब से जो है प्राप्त होते हैं। ये आदि भौतिक दुख है। तीसरा होता है आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख वह होता है जो हमें प्राकृतिक आपदा द्वारा मिलता है। और प्राकृतिक आपदा किनके द्वारा आती है? सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, जल आदि है। तो जब इनका प्राकृतिक प्रकोप आता है, जैसे सुनामी लहर आई, अधिक गर्मी हो रही है, सूर्य की उष्णता बढ़ रही है और टेम्परेचर 55, 60, 65 तक जा रहा है। इसी प्रकार से तूफान आ रहा है, तो तूफान के कारण से हमारा कोई घर का नुकसान हो जाता है, हमारी दीवार गिर जाती है, हमारी कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, अथवा तो कई बार मनुष्य भी खतरनाक, यदि बहुत ही प्रभावी तूफान है तो उसमें उड़ करके चला जाता है और पता नहीं कहाँ गिर जाए जा करके। और बाढ़ आदि आती है नदियों की। तो ये सब जो है आधिदैविक दुख कहलाता है, अर्थात जो जड़ देवता है उनके द्वारा प्राप्त होने वाले दुख आधिदैविक दुख। प्राकृतिक आपदा द्वारा प्राप्त होने वाले दुख जो है आधिदैविक दुख कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आधिदैविक दुख, जो ये तीन प्रकार के दुख है, इन तीन प्रकार के दुखों से छूट जाना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। और ये जो तीनों प्रकार के दुख है, ये संसार में स्वाभाविक रूप से रहते ही है, इनसे व्यक्ति नहीं बच पाएगा। क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, कम ज्ञान वाला है, तो कोई ना कोई गलती करेगा, अपनी गलती के कारण से वह कोई ना कोई फिर दुख भी भोगेगा। इसी प्रकार से दूसरे प्राणी भी अल्पज्य है और अल्पज्यता के कारण, अज्ञान के कारण से, अबोध के कारण से वे भी कोई ना कोई त्रुटि करेंगे, कोई ना कोई दुर्व्यवहार हमारे साथ करेंगे, जिसके कारण से हमें जो है दुख भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो संसार के भौतिक पदार्थ है, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, जो भी पदार्थ है इस संसार के, इनमें भी जो है हलचल, विचलन, कुछ ना कुछ प्रतिकूलता जो है आती ही रहती है। चाहे सूर्य का प्रकोप हो, जल का प्रकोप हो, वायु का प्रकोप हो, तो ये प्रकोप जो है, भूमि का प्रकोप भी कभी हो जाता है, जैसे भूकंप आदि आते हैं, तो प्राकृतिक आपदा है।
तो ये तीन प्रकार के दुख यदि हम संसार में रहेंगे तो हमें ये दुख जो है भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए इन दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय तो जो है संसार में आना ही बंद करना पड़ेगा। ये विषय जो है आगे के जो सूत्र होंगे सांख्य में अथवा अन्य दर्शनों में, उन विषयों में जो है अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। आज मेरा केवल बताने का इतना ही प्रयोजन था कि इस संसार में तीन प्रकार के दुख है और इन तीन प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अत्यंत पुरुषार्थ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अब विराम।